दोस्तों नमस्कार। जॉब मिरर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और आप जानते हैं कि पेडागोजी के क्वेश्चन 75 क्वेश्चन टोटल आते हैं 5 सब्जेक्ट में मिला करके। तो ऐसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसमें ऑप्शन से ही आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। ऑप्शन को देख करके ही पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो ऐसे कुछ वर्ड हम आपको बताने वाले हैं आज कि जिसको देख करके ही आप समझ जाएंगे कि ये ऑप्शन गलत हो सकता है और ये ऑप्शन इसके लिए सुटेबल है। तो चलिए दोस्तों उस वर्ड को अब हम डिस्कस करते हैं आप सबके सामने। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ निगेटिव वर्ड की बात करते हैं। नकारात्मक शब्द आ जाते हैं ऑप्शन में। ऐसे नकारात्मक शब्द कभी भी जिस ऑप्शन में होते हैं वो ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला है रटना। अगर कहीं रटने की बात की जाती है, याद करने की बात की जाती है, कंठस्थ करने की बात आ जाती है या रोट लर्निंग की बात आ जाती है तो वो ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी रटने पर जोर नहीं दिया जाता है। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि कभी भी रटंत प्रणाली को कम किया जाए और रटंत प्रणाली पर शिक्षा ना दी जाए। तो ऐसे ऑप्शन अगर रहते हैं कभी तो आपके वो ऑप्शन गलत हो जाते हैं यहां पर। तो ऐसे आप सही वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। दूसरा है पुस्तक केंद्रित। कभी भी पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है किसी ऑप्शन में तो वो भी ऑप्शन आपका गलत होता है। दोस्तों हम इसके बाद क्वेश्चन भी करवाएंगे। एक अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन भी करवा के दिखाएंगे बहुत सारे आए हुए प्रश्नों को कि कैसे हम सिर्फ टैग वर्ड या निगेटिव वर्ड या पॉजिटिव वर्ड के माध्यम से ही हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि दंड। कभी दंड देने की बात या सजा देने की बात या समस्या या बोझ, बच्चे को बोझ नहीं समझना चाहिए या बच्चे के लिए कोई चीज़ समस्या, बच्चे को एक समस्या नहीं समझना चाहिए। बच्चे को हमें हमेशा केंद्र में रख करके ही शिक्षा देनी चाहिए। हमारे जो शिक्षण का जो केंद्र बिंदु है, जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं, बालक उसकी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता को समझ करके, उसकी क्षमता को समझ करके ही हमें शिक्षा देनी है। और बच्चा कभी समस्या नहीं हो सकता, उसको सजा देने का प्रावधान कभी नहीं हो सकता, दंड कभी नहीं, पनिशमेंट जैसी कोई बात नहीं होनी है। अगला पॉइंट है हमारा, अगर किसी ऑप्शन में आ गया कि सिर्फ या केवल या मात्र, ओनली या ही, ऐसे ऑप्शन हमेशा गलत हो जाते हैं। आप बस इस वर्ड को देखते रहिए जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, ताकि जब हम आपको क्वेश्चन देंगे इस पर आधारित तब आप समझ पाएंगे कि हाँ ये सारे वर्ड हम समझ पाए हैं। वहां भी आपको बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे। बच्चे को कभी खाली स्लेट नहीं समझना है, कोरी पट्टिका नहीं समझना है। कभी भी कहीं ब्लैंक पेज वाली बात आ जाती है तो वो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। या कहीं भी लैंगिक असमानता या लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर इनइक्वलिटी की बात आती है, या ऐसे कभी आ जाता है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती हैं या नहीं अच्छा होता उनका सब्जेक्ट हुआ या अच्छा काम नहीं कर सकती हैं, तो ऐसे ऑप्शन गलत होते हैं। कभी भी लैंगिक रूढ़िवादिता वाले ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे। अगला पॉइंट आपका है निष्क्रियता। बच्चे को कभी निष्क्रिय नहीं समझना है और निष्क्रिय नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप कह रहे हैं चलो इधर आओ मैं करके दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी आप कर देते हैं और बच्चा समझ ही नहीं पाता है, वो निष्क्रिय एक मूक दर्शक की तरह देखता रहता है। तो वहाँ पर भी बच्चे को इस तरह से शिक्षा नहीं देनी है। जहाँ भी बच्चे की निष्क्रियता की बात आती है कि बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं या ऐसे होता है, तो ऐसे ऑप्शन हमेशा गलत हो जाते हैं। बच्चे को हमेशा क्या करना है, एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बच्चे की मातृभाषा या उसकी त्रुटियां या उसके जो विचार हैं, उसके जो अनुभव हैं, उसका जो पूर्व ज्ञान है, ये सभी चीजें आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। बच्चे की मातृभाषा में ही आप उसको शिक्षा दीजिए, मातृभाषा से जोड़ते हुए अगली भाषा सिखाइए। भाषा की त्रुटियों को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें सुधार करिए, क्योंकि
जब ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि बच्चा बार बार त्रुटियां करता है, तो त्रुटियां करना इसका मतलब वो सीखने का फर्स्ट स्टेज है। सीखने का फर्स्ट स्टेज, लर्निंग का फर्स्ट स्टेप होता है क्या? गलतियां करना। गलतियों को भी कभी आप गलत नहीं मानेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ चुके हुए हैं। कभी भी अंक प्राप्त करना या उच्च ग्रेड रोजगार व्यावसायिक शिक्षा के लिए ही शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऑप्शन भी गलत हो जाते हैं। बच्चे को का सर्वांगीण विकास करने की बात आनी चाहिए। अंक प्राप्त कर लेना सिर्फ, अरे तुम अच्छे अंक नहीं ला रहे हो, शर्मा जी का लड़का है बहुत ज़्यादा अंक ला रहा है, उसका ग्रेड बहुत अच्छा है, वह ये नौकरी पा जाएगा, वो मतलब ऐसे नहीं। उसके ज्ञान के लिए शिक्षा देना है। ज्ञान का को अर्जित करने के लिए ही उसको शिक्षा देना है। कभी इन सभी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है। बच्चा कैसे सीखता है इस पर ध्यान देना है। तो ये सभी वर्ड अगर कहीं आ जाएंगे तो वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा। और कभी भी किसी चीज़ की लिमिट, सीमित दायरा नहीं रखना है। व्याख्या जो होती है, आप व्याख्यात्मक रूप से अगर पढ़ाते हैं, व्याख्यात्मक नहीं, यहाँ पर बालक को करके सीखने पर ज़्यादा जोर देना है। आप सिर्फ व्याख्या के माध्यम से ही बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। उसको आप सक्रिय रखिए और सक्रियता उसकी बनी रहे, ऐसी एक्टिविटी आप करेंगे तब जाकर के कुछ क्रियाकलाप के द्वारा बच्चे को सिखाइए। सिर्फ व्याख्यात्मक रूप से पढ़ाने की अगर बात करता है कोई ऑप्शन, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अब हम देखते हैं कुछ सकारात्मक शब्द, पॉजिटिव वर्ड। अगर ऐसे शब्द आते हैं आपके ऑप्शन में तो वो ऑप्शन आपका सही माना जाता है। जैसे अगर करके सीखने की बात आ जाएगी, हस्तपरक अनुभव की बात आ जाएगी, लर्निंग बाय डूइंग की बात आ जाएगी, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। सर्वांगीण विकास करना है, ना कि बच्चे को सिर्फ अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाना है, सिर्फ उसे ग्रेड पढ़ाने के लिए, डिग्री देने के लिए पढ़ाना है, ऐसे नहीं करना है। सर्वांगीण विकास हो बालक का। अगर कोई ऑप्शन सर्वांगीण विकास का पक्ष लेता है तो वह ऑप्शन आपका सही होगा। जिज्ञासा, बच्चे में जिज्ञासा होती है और बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जितने आप क्रियाकलाप कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शन आपका सही होगा। अगर कहीं बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बच्चों में जिज्ञासा होती है, तो ये ऑप्शन आपके कभी गलत नहीं होंगे, सही होंगे हमेशा। नेक्स्ट है बाल केंद्रित। जैसा हमने बता दिया कि बाल केंद्र, बालक को केंद्र में रख करके ही शिक्षा देनी है। एनसीएफ 2005, यदि आप एनसीएफ 2005 बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सीटेट में बहुत अच्छा कर पाएंगे। हमारा अगला वीडियो आपके लिए आएगा एनसीएफ 2005, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं उसको समझाऊंगा, आपको सारे पॉइंट से आपको अवगत कराऊंगा। यदि कहीं वास्तविकता की बात आ जाती है, दैनिक जीवन से जोड़ना, हमेशा ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना है। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत में ये कहा गया है। अब देख लीजिए कैसे सब आते हैं। एनसीएफ 2005 का जो मार्गदर्शी सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि दैनिक जीवन से बालक के शिक्षा को जोड़ना है, बाहरी जीवन से जोड़ना है, वास्तविकता से जोड़ना है। ओके, इस तरह से करना है। संसाधन, जो शिक्षक होता है वो भी संसाधन होता है और शिक्षक को संसाधन ही बच्चे के सामने ला करके रखना है। एक संसाधन या उसके लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में एनसीएफ 2005 कहता है कि जो शिक्षक होता है वह सुविधा प्रदाता होता है, सुविधा दाता होता है। इसलिए शिक्षक को हमेशा संसाधन की व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि बच्चे को प्रेशर डाल करके और उसको रटने के लिए आगे करना चाहिए। बस उन्हें संसाधन देते रहिए और उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने दीजिए, करके सीखने दीजिए। खुद करें और खुद सक्रिय रहें, तब बच्चे आगे बढ़ जाएंगे और आगे सीख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विविध गतिविधियां। जैसा कि आपको बताया कि निष्क्रिय नहीं रखना है, अलग अलग तरह की गतिविधियां कराने की बात अगर किसी ऑप्शन में आती है तो वह ऑप्शन आपका सही होगा। और आपको श्रव्य दृश्य सामग्री से पढ़ाना है, ना कि व्याख्या। केवल व्याख्या नहीं, व्याख्या के साथ साथ
व्याख्यात्मक शैली में नहीं पढ़ाना है, उसके साथ साथ आपको श्रव्य दृश्य सामग्रियों TLM का प्रयोग करना ही है। तो ऐसे अगर श्रव्य दृश्य सामग्री की बात आती है ऑप्शन में तो आपका वो ऑप्शन सही होगा। समावेशी शिक्षा की बात कहीं की जाती है तो वो ऑप्शन सही होगा। बस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। कभी कभी नहीं करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या उचित नहीं है, तो क्या नहीं है, जहां निगेटिव चीजें आती हैं वो उचित नहीं होंगी। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक। कहीं भी ऐसे शब्द आते हैं लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक तो ये ऑप्शन आपके गलत नहीं होंगे, ये ऑप्शन आपके हमेशा सही होंगे। और भाषा की जब का प्रयोग की बात आता है तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना है। भाषा के माध्यम से बच्चा बहुत सी चीज़ों को सीखता है। ओके, तो ये रहे आपके सामने ये सभी वर्ड। पॉजिटिव और निगेटिव वीडियो को एक बार फिर से देखिए और इन शब्दों को बहुत अच्छे से आप आत्मसात कर लीजिए। फिर आपके सामने मैं अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको इस पर आधारित क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।